किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, तो उसी अवस्था में भाई भाई एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं, देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या आ गया बीच में? रुपया। इसीलिए कोई भी बड़ा नहीं होता है। तो जहाँ ये रुपया आ जाता है वो सबकी नफरत की बीज बो देता है सबके लिए। इसीलिए ऐसे धन के लोलुपी लोग निरंतर एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं और झगड़ते रहते हैं। जहाँ धन की लोलुपी नहीं होते, वहाँ पर जहाँ पुण्य पाप का चिंतन होता है कि मेरे पुण्य में जितना था वो मुझे मिला है और मेरा पुण्य में जो था वो मुझसे कोई छीन भी नहीं सकता है, इस प्रकार का सम्यक चिंतन जिसके पास होता है वहाँ पर कोई भी दरार नहीं होती है। और जहाँ ऐसा चिंतन नहीं होता है वहाँ पर सोचते हैं कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया है। वहीं इस प्रकार की अवस्था बनती है कि भाई भाई को देखना पसंद भी नहीं करता है। तो इसीलिए जब तक हम पिताजी की छत छाया में हैं, एक चूल्हा जल रहा है घर में, भले ही बिजनेस भले ही अलग अलग हो लेकिन चूल्हा एक हो तो भी एकता बनी रहती परिवार में और सब मिल बांट कर रहते हैं, अच्छे से प्रसन्नता पूर्वक रहा करते हैं। तो उसका यही कारण था कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो अच्छे से सब प्रसन्न रहते थे। आज जॉइंट फैमिली को क्या समझते हैं? बोझ। इस कारण से सारी दिक्कतें सारी परेशानियां देखने में आती हैं कि अब घर से बाहर अकेले घर छोड़ के कैसे जाएं, किसके भरोसे जाएं, कहीं घूमने नहीं जा सकते। पुरुष नौकरी करने चला गया, महिला घर में अकेली है, बच्चे स्कूल चले गए, कौन देख रहा है उसे, कब कौन घर में घुस जाए, क्या भरोसा है। बहुत सारे विकल्प खड़े हो जाते हैं अलग अलग रहने पर। और अशुद्धि हो गई, अब कौन करे घर का काम, है ना? सब उन्हीं को करना पड़ेगा। अकेले हैं तो करो। पहले तो जॉइंट फैमिली थी तो कुछ सब बट जाते थे, सब कर लेते थे। अब सब करेंगे, अब पुरुष लोग करेंगे, है ना? तो इसीलिए जॉइंट फैमिली के बहुत सारे फायदे हैं और अलग अलग होने के बहुत सारे नुकसान हैं। फायदे कम, नुकसान ज़्यादा हैं। इसीलिए हमें सदैव जॉइंट फैमिली में रहकर प्रेम एकता को बढ़ाते हुए जीना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। वो मंदिर के बाहर क्षेत्रपाल जी को विराजमान करते हैं, उनकी पूजा और उनको सम्मान देते जब भी मंदिर में चमत्कार होता है क्या? देखिए, मंदिर में अतिशय ये तो सत्य है कि अतिशय जो भी होता है सब देवी देवताओं के माध्यम से ही होता है, क्योंकि दिव्य तरागी भगवान तो सदसरा विराजमान है, वो तो आने से रहे, वो तो आएंगे नहीं लौट के। अब चमत्कार कौन करेगा? चमत्कार अतिशय सारे देवी देवताओं के माध्यम से ही होते हैं। वही अपनी भक्ति के माध्यम से मंदिरों में अतिशय प्रकट किया करते हैं। ठीक। जो नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जो ये तिथि अलग अलग कर देते उस समाज में, अपनी समाज में, उससे भेदभाव भी होता है। वो भी सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों करते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए समाज को भी और वो जो तिथि दर्पण बनाने वाले को? देखिए, इसमें तिथि अलग नहीं की जाती, ये अपनी अपनी मान्यताओं का विचार है। क्या विचार हो गया है कि हमेशा ज्योतिष लोग जो हैं, ज्योतिषी जो हैं, वो उदय तिथि को मानते हैं। उदय तिथि मतलब सूर्योदय के समय कौन सी तिथि थी, तो जो सूर्योदय के समय तिथि होती है वो तिथि सर्वमान्य होती है। लेकिन आजकल ऐसा चलन चल गया है कि जो तिथि ज्यादा समय के लिए है, जहां हमारा उस तिथि को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि मुख्यता किसको दी जाती थी पहले कि जो सूर्योदय के समय तिथि रहेगी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सूर्योदय के बाद तक जो रही तिथि रहेगी वही तिथि मानी जाएगी उस दिन की। उसके बाद अगले दिन उसकी दूसरी तिथि मानी जाएगी। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि शाम को यदि रात को अमावस्या लग गई तो हम रात को ही मना लेंगे, जबकि
हमेशा ज्योतिषियों के अनुसार सूर्योदय पर ही तिथि का उदय माना जाता है कि तिथि उदय, सूर्योदय के समय जो उदय है तिथि, वही तिथि आज पूरे दिन की स्वीकार की जाएगी। लेकिन आजकल तिथि का समय देख लिया जाता है, कितने बजे से कितने बजे तक है, बस उतने बजे तक वो रही, इसके बाद ये चालू हो गई। तो ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। यदि आप संपूर्ण ज्योतिष को मानते हो तो उसका ये नियम भी है, सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि स्वीकार करनी चाहिए। तो आज कल जो 13 है, आज 13 जो आप लोगों ने मानी है वो 10:30 बजे के बाद प्रारंभ हुई थी। सूर्योदय कब हो जाता है? सुबह 6:30 पे ही हो जाता है, 6 बजे हो जाता है ना, उतने बजे हो जाता है। तो अब 10:30 बजे तक क्या रही? 12। तो 13 कैसे मान सकते हैं? इसीलिए लेकिन लोगों ने कहा कि 10:30 के बाद 13 चालू हो रही है, 13 धनतेरस मान लो। तो उन्होंने मान ली, जिन्होंने मानना। अब उन्हें कौन समझाए कि तिथि हमेशा उदय तिथि देखी जाती है कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि का उदय हो रहा है, वही मानने की जाती है। तो अगले दिन अब सुबह हम देखेंगे सूर्योदय के समय क्या होगी? 13 होगी। तो हम कल से धनतेरस मनाएंगे, कल मानेंगे, और वो दोपहर 1:15 बजे तक रहेगी धनतेरस की तिथि। उसके बाद चतुर्दशी चालू हो जाएगी। तो क्या 14 मान लें? नहीं, 14 उसके अगले दिन ही मानेंगे जो सुबह के समय रहेगी। उस समय 14 है, उसके शाम को लगभग वो 14 रहेगी। अगले दिन शाम को 4 बजे तक रहेगी, 4:15 बजे तक। उसके बाद अमावस्या चालू हो जाएगी। तो लोगों ने कहा कि अमावस्या रात में है, इस वाली रात में अमावस्या है, अगले दिन की रात में अमावस्या है ही नहीं, तो अगले दिन हम क्या क्या मनाएंगे? तो उन्होंने कहा इसी दिन रात वाली अमावस्या को मान लो और इसी रात में ही दीपावली मना लो। तो उन्होंने ऐसा स्वीकार कर लिया। तो उनसे कौन क्या कह सकता है कि आप किस प्रकार से कब क्या स्वीकार कर लो? तो इसीलिए उदय तिथि से ही तिथियां देखी जाती हैं। यदि हम ऐसा देखते हैं तो कहीं कोई विवाद नहीं होता है। उदय तिथि से ही देखो तो कोई विवाद नहीं है। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, हमारा प्रश्न था कि छठे काल में जीव कैसे रहेंगे और कितने बड़े रहेंगे क्या? छठम काल में जीव 1 हाथ के होंगे। इतने? 1 हाथ। इसके 1 हाथ के इतने से जीव, इतने से होंगे, काले होंगे, क्रूर होंगे, अग्नि नहीं होगी उस समय, तो वो लोग मांस खाएंगे, है ना, और नग्न रहेंगे, एक दूसरे को मार काट कर भी खाएंगे, निरंतर व्यभिचारीपन में जिएंगे, पशुओं की तरह जीवन जिएंगे, है ना। वहाँ कोई भी कुलाचार नहीं होगा, कोई भी शादी संबंध नहीं होंगे, जिसकी हो गई उसकी ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वहाँ इस प्रकार पशुओं तुल्य जीवन होगा। वो छठम काल के असहनीय दुख वहाँ उन्हें भोगने पड़ेंगे। और वो रहेंगे कहाँ महाराज जी? कहाँ? जैसे पशु घूमते हैं ऐसे घूमेंगे क्या? कुछ रहने का क्या स्थान है ना। वो अपने हिसाब से, जैसे पशु लोग बना लेते हैं, गुफाएं बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं, बावी बना लेते हैं, वो भी अपने हिसाब से ऐसी बना लेंगे रहने के लिए। बहुत सारे आप लोग बने बनाए छोड़ जाओगे, उसमें रहेंगे। नमस्ते गुरु। गुरु, प्रश्न और था कि कल दोपहर में हैदराबाद में अचानक फैक्ट्री में आग लग गई, तो उसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई। तो महाराज जी, उनके कर्म एक साथ ही बंधे क्या? एक साथ सबका सातावेदी कर्म का उदय आया और सबके एक साथ उदय आने पर एक साथ मृत्यु हो गई। और महाराज जी, अभी नौगांव में प्रतिमा जी आ रही थी, वो तो वहाँ से राजस्थान से, तो अचानक ट्रक पलट जाने से प्रतिमा जी खंडित हो गई। तो महाराज जी, वो मंगल था पंचकल्याण के लिए कि अमंगल था? देखिए, वो प्रतिमा का टूटना तो अमंगल ही है, कहाँ तक कोई उचित मंगल दृश्य नहीं है, निमित्त नहीं है, इसीलिए उसे अमंगल ही समझना चाहिए। ठीक। नमोस्तु महाराज श्री। अगर लड़की दूसरे समाज में शादी करती है तो वो तो पूर्णतः दोष की भागीदारी है। लड़का अगर शादी करता है तो महाराज जी वो दोष का भागीदारी क्यों है? पहले के चक्रवर्ती हुआ करते थे, वो भी तो मलैच्छ खंड से रानियां लाया करते थे महाराज जी, तो लड़के को क्या दोष लगता है? लड़के को क्या दोष लगता है? कि तो है दोष ही, हाँ। पर लड़के को क्या दोष लगता है अगर वो दूसरे समाज में शादी करता है? देखिए,
आपको अधूरी जानकारियां होती ना तो ऐसे ही प्रश्न होता है कि मलेक्ष खंडी की रानियां लाते थे। हमने इस पे बताया था स्वाध्याय में, आप नहीं आते स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में हमने बताया था कि मलेक्ष खंडी की जो रानियां आती हैं, वो रानियां जितनी भी आती हैं सब क्षत्रिय राजाओं की पुत्रियां होती हैं। किसकी? क्षत्रिय राजा, क्योंकि जहां भी राजा होते हैं सब क्षत्रिय ही होते हैं। उस समय चौथे काल में क्षत्रिय लोग ही राज्य करते हैं, तो क्षत्रिय राजाओं की पुत्रियां होती हैं। वो वहां पर धर्म कर्म नहीं होता है, इसीलिए मलेक्ष खंड कहलाता है। वहाँ जिस प्रकार से आपका अमेरिका, लंदन, यहाँ पर कोई धर्म कर्म नहीं है, सब ऐसे ही भोग विलास इंद्रिय विषयों में लिप्त हैं। ऐसे ही वहाँ मलेक्ष खंड में इसी प्रकार की क्रियाएं होती, खाओ पियो मौज करो सो और भोग विलास में लिप्त रहो, कोई धर्म कर्म की क्रिया वहाँ नहीं होती है। इसीलिए वो क्या कहलाता है? मलेक्ष खंड। लेकिन होती किसकी पुत्रियां हैं? वो क्षत्रियों की। तो इसीलिए वहाँ की क्षत्रिय राजाओं की कन्या यहाँ आकर पहले, क्योंकि वहां जो जाता है, कौन जाता है मलेक्ष खंडों में? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती नहीं जाता है, चक्रवर्ती का सेनापति जाता है। वो वहां पहले युद्ध की वो बाण के द्वारा राजा के पास भेजता है पत्र कि मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत चक्रवर्ती का सेनापति आया हूं और आप सम्राट भरत चक्रवर्ती के शासन स्वीकार करें, अन्यथा युद्ध करें। तो वो तो चक्रवर्ती का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, और फिर उसके साथ वह सेनापति के साथ अपनी कन्याओं को भेजते हैं चक्रवर्ती के लिए। तो वो सारी 32,000 कन्याएं सेनापति मलेक्ष खंडों से लेके आता है, 5 मलेक्ष खंडों से। फिर वो वहाँ यहाँ लाकर आर्यखंड में मुनराजों के पास ले जाकर उनको धर्म व्रत नियम संयम दिलाता है। फिर वहाँ से ले जाकर चक्रवर्ती के पास जाकर उनका विवाह संपन्न कराता है। तो ऐसे ही नहीं हो जाता उनका विवाह। पहले क्षत्रिय राजा थे और भरत चक्रवर्ती कौन था? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय राजा की कन्याएं और क्षत्रिय राजा से विवाह हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है, और वो नियम संयम व्रत ग्रहण करके जैन धर्म पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण की ब्राह्मण शादी हो और जैन धर्म माने, कोई दिक्कत नहीं है। वैश्य की वैश्य से हो, जैन धर्म माने, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार ये 3 वर्ण वाले लोग यदि एक ही वर्ण में शादी करते हैं और जैन धर्म स्वीकार करते हैं तो वो नियम से आहार सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं है। नमस्ते। नमस्ते महर्षि। महर्षि धन्य तेरस को महावीर भगवान को रोग निरोध हुआ था, तो रोग निरोध किसे कहते हैं? रोग निरोध नहीं बेटा, योग निरोध। क्या हुआ था? योग निरोध हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, योग निरोध का मतलब होता है उनके जो भी योग बचे हुए हैं, मन वचन काया, ये 3 योग हैं, इन तीनों योगों को उन्होंने नष्ट कर दिया था। धनतेरस के दिन ध्यान में बैठकर उन्होंने अपने इन योगों को निरोध किया था, नष्ट किया था। इसके बाद वो अयोगी हो गए थे। क्या हो गए थे? अयोगी, योग से रहित। फिर उसके बाद वह मोक्ष गए थे। तो पहले उन्होंने योग नाश किए, फिर मोक्ष गए थे। इसीलिए योग निरोध करने बैठते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि 14वें गुण स्थान में पहुंचने के लिए पहले योगों का निरोध करना पड़ता है, तब 14वां गुण स्थान आता है, उसके बाद निर्वाण होता है। नमस्ते महाराज जी। मंदिर जाते हैं तो भगवान की 3 परिक्रमा क्यों लगाते हैं? 3 परिक्रमा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य का प्रतीक होती हैं। इसीलिए हम रत्नत्रय की भावना भाते हुए 3 परिक्रमा लगाते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया था टीवी देखकर भोजन नहीं करना चाहिए, और टीवी में अगर महाराज जी के प्रवचन चल रहे हो, माता जी के प्रवचन चल रहे हो, तो फिर उसमें पाप नहीं लगता? देखिए, कोई से ही प्रवचन चल रहे हो, चाहे महाराज जी के हो, माता जी के, चाहे आचार्य के हो, जब भगवान की वाणी कर रही हो टीवी पे, है ना, कुछ भी हो रहा हो, खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना चाहिए।
खाना खाते वक्त आपको खाना ही देखना चाहिए। क्या पता खाने में छिपकली गिर गई, तुम उठाए खा गए, तुम टीवी देख रहे हो, है ना। तो इसीलिए खाना खाते वक्त तो कुछ भी नहीं, केवल अपने ही थाली में ध्यान, ऐसना सम्मति का पालन करते हुए दिन में ही भोजन करना चाहिए, है ना। कहीं और इधर उधर देखोगे तो क्या पता कौन सा कीड़ा, कौन सी मछली क्या करके, क्या पता क्या कर गया है मछली नहीं, मक्खी क्या कर जाए। तो इसीलिए कोई भरोसा नहीं है, हमें देखकर ही भोजन करना चाहिए पूरा ध्यान से। क्योंकि टीवी देखने पर हमने बताया था उसको रेडिएशन आता है, वो रेडिएशन तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। तो रेडिएशन का महाराज के प्रवचन सुनोगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, माता जी के सुनोगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रेडिएशन तो चाहे किसी का भी प्रवचन सुन रहे हो फिर भी नुकसान पहुंचाएगा। जो सैटेलाइट से आ रहा है, जो इधर उधर से रेडिएशन है, वो सब हमें नुकसान पहुंचाता है। और हमारे यहाँ पर ट्यूमर, सिर के पीछे यदि हम निरंतर ऐसी क्रिया करते हैं तो ऐसे लोगों के सिर में वो गांठ बन जाती है, ट्यूमर का रूप ले लेती है, और फिर उसके बाद में ऑपरेशन ही होता है। यदि ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कैंसर का रूप ले लेती है वो। इसीलिए कभी भी इस प्रकार के घातक मतलब रेडिएशन को खुद अपने अंतरंग में, अपने शरीर में इन्वाइट नहीं करना है, उनको हमें दूर रखना है। भोजन करते वक्त ज़्यादा हैवी तरीके से वो प्रवेश करते हैं, ज़्यादा अधिक मात्रा में। इसीलिए भोजन करते वक्त टीवी मोबाइल नहीं देखना चाहिए, अन्यथा ट्यूमर के शिकार हम ही बनते हैं और कोई नहीं। ठीक है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे क्षेत्रकाल का प्रभाव पड़ता है भावों पर। जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है, फिर अभी शादियाँ चालू हो जाएंगी, तो फिर वैसे ही जैसे समय आता है ऐसे भाव हो जाते हैं सबके, हमारे कि जाना ये वो। तो महाराज जी, जैसे अभी हमारा गोल्डन समय चल रहा है, सबसे अच्छा चतुर्मास। जैसे आप जैसे गुरु मिले हमें, तो हमारा पूरा समय धर्म ध्यान में, और जैसे मंदिर में होते हैं, उसके बाद घर पर होते हुए भी हम मंदिर में ही रहते हैं, पूरे समय हमारा मन मंदिर में ही रहता है। शंका। तो महाराज जी, ऐसा कौन सा पुण्य करे कि हमारा हर साल ऐसे ही गोल्डन समय आए, हर साल ऐसे चतुर्मास मिले, ऐसे गुरु मिले हमें, उसके लिए हम कैसे पुण्य करें महाराज जी? कैसा पुण्य करें? पुण्य तो जो 148 कर्म प्रकृतियाँ हैं वही हैं 148 कर्म प्रकृतियाँ, और उनमें से पुण्य प्रकृतियाँ जो हैं उन पुण्य प्रकृतियों का अर्जन करें तो आपका जब शुभ कर्म का उदय होता है, जब सामूहिक शुभ कर्म का उदय होता है पूरी समाज का, तब इस प्रकार के सामूहिक पुण्य लाभ हुआ करते हैं। तो ऐसे हमें निरंतर अपनी समाज में जागरूकता रखने के लिए सामूहिक कार्यक्रम करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी समाज निरंतर जागरूक रहे और ऐसे अवसर पाने के लिए लालायित रहे चतुर्मास के लिए। वरना जब सामूहिक कार्यक्रम नहीं होते समाज में तो समाज सो जाती है। चतुर्मास की बात हो तो ठीक है, करा दो, ठीक है, नहीं करा तो ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। जब कार्यक्रम चलते रहते हैं, धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, तो समाज एकत्र रहती है, एकजुट रहती है, सामूहिक पुण्य का अर्जन करती है। वही सामूहिक कार्य करने वाले समाज चतुर्मास निरंतर कराती ही रहती है। ठीक, तो हमें अपने समाज में निरंतर सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे आपका ये चतुर्मास हर साल भी प्राप्त होते रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, देव भगवान की रात में पूजा करते हैं? देव भगवान की रात में पूजा करते हैं? देव लोग तो वहाँ पर दिन रात होता ही नहीं है जहाँ वो रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो सूरज चंद्रमा है ही नहीं। वहाँ तो हमेशा ही उजाला रहता है 24 घंटे, वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है। उनके यहाँ पर रत्न लगे हुए हैं और उनके विमान ज्योतिर्मय हैं, चमकते हुए हैं, इसीलिए वहाँ निरंतर उजाला रहता है। तो वो तो जब चाहे तब पूजा करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नंदीश्वर द्वीप में अष्टानका में 24 घंटे पूजन चलती है, 24 घंटे। एक पहर वो, दूसरे पहर वो, एक पहर ज्योतिषी देव, दूसरे पैर कल्पवासी देव, तीसरे पैर वेंतर देव, चौथे पैर भवनवासी देव, फिर वही क्रम। इस प्रकार परिक्रमा लगाते हुए 24 घंटे तक निरंतर अष्टानकाओं के 8 दिनों पूजा करते रहते हैं वो देव लोग। तो वो रात दिन वहाँ कुछ नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, श्रीपाल भैया जी का प्रश्न है
और वो पूछना चाह रहे हैं कि अक्टूबर में 5:51 पर सूर्यास्त होता है, नवंबर में 5:41 पर होता है, दिसंबर में और कुछ समय घट जाता है, तो उनका जो आहार, त्यागी वृत्ति कब तक आहार एवं जल ग्रहण करें, उनका किस प्रकार से वो समय निर्धारित करें, ऐसा उन्होंने पूछा है, समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, त्यागी व्रतियों के लिए कहा गया है शास्त्रों में कि वह सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले अपने भोजन पानी से निवृत्त हो जाएं। सूर्यास्त अभी अक्टूबर में 5:41 का है ना, 5:40 का, 5:41 का जो भी है, उससे 48 मिनट पहले वह भोजन पानी से निवृत्त हो जाएं। कौन? व्रती लोग। ये व्रती लोगों की मर्यादा है कि वह 2 घड़ी पहले, सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक भोजन कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं तो अतिचार लगते हैं। इसीलिए हमें सूर्योदय से 2 घड़ी पूर्व नहीं, सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व भोजन कर लेना चाहिए, निवृत्त हो जाना चाहिए। भोजन पानी सबसे फ्री व्रती लोगों को। और जो व्रती नहीं है वो लोग 1 घड़ी पहले भी कर सकते हैं। जो व्रती नहीं है, व्रतियों को तो नियम है कि 2 घड़ी पहले करना ही करना है। व्रती नहीं, वो 1 घड़ी पहले निवृत्त होकर फ्री हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो संयुक्त परिवार टूटे नहीं, उसके लिए कौन सा सूत्र, कौन सा मंत्र है महाराज जी, ताकि वो सामूहिक रहे? अभी हमने बताया ना, संयुक्त परिवार को यदि एक रखना है तो एक चूल्हे पर जब तक उनका भोजन बनता रहता है तब तक वो परिवार एक रहता है। जैसे ही चूल्हे अलग अलग हो जाते हैं वैसे ही परिवार में भी दरारें और फूटन पड़ने लगती हैं। तो जब तक हम सब एक ही चूल्हे पर रोटी बनाकर सारी दौरानी जेठानी सब एक साथ काम करती है तो परिवार में एकता बनी रहती है। और जब अपना अपना हो जाता है कि तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, तो सब अपने अपने हो जाते हैं, अपने अपने मन के करने लग जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमें मौन का किस किस जगह पर रखना चाहिए? मौन कहाँ कहाँ रखना चाहिए? मौन आगम में 7 स्थानों पर आया है कि 7 स्थानों पर हमें मौन रखना चाहिए। वो 7 स्थान कौन कौन से हैं? भोजन करते वक्त पहला, दूसरा नहाते वक्त, तीसरा शौच में, चौथा लघु शंका में, 5वां मैथुन में, 6वां पूजन करते वक्त, और 7वां एक स्थान और है, वो तो हो गया पूजन वक्त। हाँ, बमन हो, उल्टी हो जाए उस वक्त। तो ये 7 स्थानों पर मौन रखा जाता है। कहाँ कहाँ? पहला भोजन करते वक्त, दूसरा नहाते वक्त, यदि वो नहाते वक्त बोलोगे मुंह में पानी चला जाएगा, है ना। तीसरा लघु शंका में, चौथा शौच में, 5वां मैथुन करते वक्त, और 6वां क्या बताया था? पूजन करते वक्त, और 7वां बमन हो जाए, उल्टी हो जाए, और जब तक मुख शुद्धि नहीं हो रही है तब तक हमें मौन रहना चाहिए। मुख शुद्धि कुल्ला करने के बाद ही बोलना चाहिए। इन 7 स्थानों पे मौन रखना चाहिए। और कहा भी है, यदि लघु शंका और शौच में जो लोग बोलते हैं ना, उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं। और जो लोग लघु शंका और शौच में मौन रहते हैं, और ये नियम मौन रहने के साथ साथ दत्ती को भींच लेते हैं, उनके दांत हमेशा अमर रहते हैं। हमने बताया था ना दोहा कि लघु शंका और शौच में बैठे दत्ती बीच, दांत कभी हिलवे नहीं, अमर रहे 32। तो इसीलिए जो लघु शंका और शौच में अपनी दत्ती को भींच कर टाइट करके बैठते हैं, उनके दांत बुढ़ापे तक हिलते नहीं हैं, बने रहते हैं। इसीलिए वहाँ मौन रहना ही चाहिए, वहाँ नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी,
व्रती लोगों को अपने माता पिता को किस प्रकार संबोधन करना चाहिए, और जो अनुमति नहीं है वो व्रती लोगों को किस प्रकार संबोधन करना चाहिए। नमस्ते। प्रश्न ही समझ में नहीं आया, क्या पूछा है? अपने माता पिता को किस प्रकार नमस्कार करना चाहिए कि नहीं, उसके बाद जो अनुमति नहीं है वो व्रती लोगों को किस प्रकार वो बोलना चाहिए। अनुमति नहीं है, जो अनुमति लोग अणुव्रति नहीं है उसे किस प्रकार व्रतियों से बोलना चाहिए? हाँ, देखिए, जो व्रती है वो अपने माता पिता को, और उसके माता पिता व्रती हैं, वो व्रती है, उनके बालक बच्चे तो माता पिता को नमस्कार नहीं करते, जब क्योंकि हमने बताया ना, अकल बड़ी या भैंस नहीं, व्यस। व्यस माने उम्र, क्योंकि जिन लोगों को व्यस कहना नहीं आया वो व्यस 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 भैंस बन गई, है ना। तो सूक्ति थी क्या, अकल बड़ी या व्यस। व्यस माने होती उम्र। तो व्यक्ति उम्र से बड़ा होता है या अक्ल से? किससे होता है? अक्ल से। तो यहाँ कॉम्बिनेशन है अक्ल का और उम्र का, वरना अक्ल का भैंस का क्या कॉम्बिनेशन है? कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बस वो कहना नहीं आया तो कहते कहते भैंस बन गई है वो व्यस्त से। तो वो भी चलती आ रही है, लेकिन दिमाग नहीं लगाते कि क्यों चल रही है ये। तो इसलिए कोई व्यक्ति उम्र से नहीं, अक्ल माने ज्ञान से बड़ा होता है। तो जिन्होंने त्याग कर दिया है, अणुव्रती हो गए हैं, वो बड़े हैं, ना कि उम्र से जो को बड़ा है वो। इसीलिए जो अणुव्रती है वो अपने माता पिता को नमस्कार आदि नहीं करेगा। माता पिता उसे करेंगे, वो माता पिता जय जनिंद भली कर सकता है, जय जनिंद बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जो अणुव्रती नहीं है वो अणुव्रतियों को वंदना बोलना चाहिए। उन्हें क्या बोलना चाहिए? वंदना। क्योंकि जो व्रती लोग हो जाते हैं उन्हें वंदना कहकर संबोधन किया जाता है, और अव्रतियों को जय जनिंद। ठीक, चलिए समय समाप्त।